2017 में अनाउंस हुआ सऊदी अरब लाइन सिटी प्रोजेक्ट को लाकर सऊदी प्रिंस ने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया। सुनने में ये कोई मेटावर्स प्रोजेक्ट जैसा लगता है, लेकिन ये 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाने वाला प्रोजेक्ट रियल में नॉर्थ वेस्टर्न सऊदी अरेबिया के तबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है। एक आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट जिसने पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट को हिला कर रख दिया, जिसका नाम नियोम द लाइन सिटी रखा गया है। ये एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी जिसका सिंपल डिजाइन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सऊदी के डेजर्ट में ये लीनियर सिटी 170 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी हाइट की बात करें तो ये करीब 500 मीटर है, जिसके दोनों तरफ मिरर लगे होंगे। लेकिन असल में लाइन है क्या और ये आज हमें हमारे सिटीज के बारे में क्या सिखा सकता है, ये जानेंगे आगे इस वीडियो में। ईयर 2021 सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहली बार इस न्यू काइंड ऑफ साईफाई सिटी के प्लान्स अनाउंस, जो कि किंगडम के लिए एक नया नेशन बिल्डिंग मेगा डेवलपमेंट कही जाएगी। लाइन को रेड सी के नॉर्थ में एक फ्यूचरिस्टिक इको सिटी के फॉर्म में बनाया जाएगा, जिसमें ना कोई कार होगी, ना कोई सड़क और ना ही कोई कार्बन एमिशन होगा। सऊदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये सिटी करीब 9 मिलियन लोगों के लिए हाउसिंग क्रिएट करेगी और एक लीक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इस सिटी में सर्वेंट्स की जगह रोबोट मेड्स होंगी जो कि सारे काम करेंगी और इसमें एक आर्टिफिशियल मून और उड़ने वाली कार्स होने की भी बात कही गई है। अब ये कितना सच है ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। कुल मिलाकर ये सिटी दुबई का अपग्रेड वर्जन होगा। सुनने में ऑब्वियसली किसी साइंस फिक्शन की तरह लगती है, लेकिन इसको बनाने का इंटेंशन और कुछ नहीं बल्कि एक अच्छा खासा इंप्रेसिव पीआर स्टंट और मार्केटिंग एफर्ट है। ओवरऑल नियोम डेवलपमेंट का पर्पस इतना सेल्फ रिलायंट बनना है कि इसे कंट्री विद इन अ कंट्री के फॉर्म में रेफरेंस किया जा रहा है, जहाँ के रेजिडेंट्स को सऊदी के बजाय अगर नियोमियन कहा जाए तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। अब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि सऊदी अरब इन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स की हेल्प से वर्ल्ड स्टेज पर खुद को रीब्रांड करने की कोशिश कर रहा है। सऊदीज इसे विजन 2030 बोलते हैं, जो कि सऊदी अरब विजन 2030 प्लान है और इस प्लान के अकॉर्डिंग डेकेड के एंड तक सऊदी अरब ड्रामेटिकली पहले से अलग दिखाई देने की कोशिश करेगा, जो कि अब ऑयल पर रिलायंट किंगडम नहीं रहेगा। और रियल एस्टेट इस प्लान का एक बड़ा कंपोनेंट है। रियल एस्टेट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए सऊदी विजन 2030 में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें 2030 तक 5,55,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स, 2,75,000 से भी ज्यादा होटल्स, 4.3 मिलियन स्क्वायर मीटर के करीब रिटेल स्पेस और 6.1 मिलियन स्क्वायर मीटर से ज्यादा ऑफिस स्पेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। विजन 2030 3 थीम्स पर बेस्ड है, जिसमें पहली थीम है अ वाइब्रेंट सोसाइटी, दूसरी है अ थ्राइविंग इकोनॉमी और तीसरी थीम है एन एम्बिशियस नेशन। अब जैसा कि वीडियो में पहले भी बताया कि पहली बार सुनने में ये कोई साइंस फिक्शन मूवी या मेटावर्स प्रोजेक्ट जैसा लग रहा था, लेकिन जुलाई 2022 में आए इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट ग्लिम्स आने के बाद लोगों ने देखा कि लीनियर सिटी एक्चुअली में कैसी लगने वाली है और ऐसी चीज लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस लीनियर सिटी के अंदर 2 बिल्डिंग्स होंगी और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जोड़कर ही पूरी सिटी तैयार होगी। अब बिल्डिंग नाम सुनकर ऊंची इमारतें ध्यान में आती हैं, लेकिन लीनियर सिटी में ये बिल्डिंग्स ऊंची ना होकर जमीन पर लंबी फैली होंगी, जिसमें इन बिल्डिंग्स की हाइट जमीन से 500 मीटर होगी, जो कि अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा है और इन दोनों की लेंथ मिलाकर 170 किलोमीटर होगी। इन डायमेंशंस को देखते हुए ये अभी तक की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होंगी पूरे वर्ल्ड में। इमेजिन करके देखो तो जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को 170 किलोमीटर तक लंबी कतार में रख दिया हो। अब इससे अंदाजा लग सकता है कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। सिटी के दोनों तरफ मिरर लगाए जाएंगे, जो कि इसका एक यूनिक कैरेक्टर भी है, जिससे ये जमीन पर कम स्पेस लेने के साथ साथ नेचर के साथ ब्लेंड होने में भी हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट की विड्थ 200 मीटर ही रखी गई है, जिसके बीच में कंप्लीट सिटी लाई करेगी। 20 मिनट्स में रेजिडेंट्स को एक एंड से दूसरे एंड तक जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल लाइन भी यहाँ लगेगी, जिससे रोड और कार्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। पब्लिक पार्क्स, होम्स, स्कूल्स और ऑफिस को फोटो और वीडियोस के अकॉर्डिंग एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया जाएगा, जिससे कि हर फैसिलिटी 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल होगी। सिटी 3 डिफरेंट लेवल्स में बनाई जाएगी। ग्राउंड लेवल पर पेडेस्ट्रियन जोन होगा, जहां काफी पार्क्स और उनके पास पेड़ होंगे। सेकंड लेवल को सर्विस लेवल के तौर पर बनाया जाएगा, जहां शॉप्स और कॉमर्शियल स्पेस के लिए जगह होगी। और तीसरा लेवल गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, जहां ये अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम भी होगा, जिसकी हेल्प से पूरी सिटी कनेक्ट होगी। नियम के अकॉर्डिंग पूरे सिटी को रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें सोलर, विंड और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना एनर्जी सोर्स होगा और ये एनर्जी जनरेशन काफी सस्टेनेबल होगा। 95% लैंड को नेचर के लिए प्रिजर्व किया जाएगा, जिसमें पेड़, पौधे और तालाब जैसी और चीजें भी होंगी। ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के अपोजिट इस सिटी में लोगों की हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसा कि यूजुअली ट्रेडिशनल सिटीज में देखने को नहीं मिलता। एक नजरिए से देखे तो लाइन को मॉडर्न सिटीज का शहरी फैलाव कहा जा सकता है, जो अब स्मॉल नेशंस के साइज तक पहुंच गया। अब क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफी पैसे की भी जरूरत होगी, तो मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए करीब 500 बिलियन US डॉलर का बजट भी फाइनल किया है, जो कि ऑलरेडी एस्टिमेटेड 1 ट्रिलियन डॉलर तक भी जा सकता है। और सऊदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के थ्रू करीब 3,80,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी और 2030 तक डोमेस्टिक GDP में 48 बिलियन का कंट्रीब्यूशन भी होगा।
ये एक ऐसा ड्रीमी प्रोजेक्ट है जिसका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगा ये किसी को नहीं पता। लोगों के क्वेश्चंस भी इसी बात को लेकर हैं कि क्या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ये नया इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट को एक साथ मिलाने में सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कोई ऐसा नहीं है कि इसे पहली बार किसी ने सोचा हो। इससे पहले भी कई कॉन्सेप्ट आए जो कि काफी क्रिटिसाइज भी हुए। लीनियर सिटी बनाने का ड्रीम सबसे पहले 1969 में देखा गया, जिसे मॉन्यूमेंटो कंटिन्यू कहा गया। कंटिन्यूअस मॉन्यूमेंट को पहली बार 1969 में ग्राज में हुए ट्राइगॉन एग्जीबिशन में दिखाया गया था। इस ग्लोबल अर्बनाइजेशन के मॉडल को आर्किटेक्चरल फर्म सुपर स्टूडियो ने बनाया था, जिसमें 3 डायमेंशनल ग्रिड को अर्थ की सरफेस के ऊपर दिखाया गया है, जो कि सिटी, माउंटेन और वैलीज से उसी तरह बसता दिखाया है जैसे लाइन सिटी में होगा। लेकिन इस मॉडल को मास अर्बनाइजेशन के खिलाफ बताया गया, जिस रीजन से इस आर्ट वर्क को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। रिसेंटली 2020 में ज़ार्के इंगल्स ग्रुप ने भी तब सुर्खियां बटोरी जब उसने द वोवन सिटी नाम से एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जो कि जापान के फुजियामा के पास बनाया जाएगा। इसे टोयोटा वोवन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये 175 एकड़ में बनी ऐसी ऑटोनॉमस कम्युनिटी होगी जिसे रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, जिसमें ड्राइवरलेस व्हीकल्स, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते हैं। स्मार्ट सिटी की दौड़ में इजिप्ट भी पीछे नहीं है, जो कि कायरो के पास ऐसी ही सिटी बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें एप्स की हेल्प से सब कुछ ऑपरेट होगा। सितंबर 2021 में अनाउंस हुई टेलोसा भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है, जिसे एक नए अमेरिकन सिटी के लिए यूटोपियन विजन के तौर पर देखा जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने का आइडिया अमेरिकन बिलियनर मार्क लोर का है, जिसमें यह 2050 तक 5 बिलियन लोगों को बसाने का टारगेट सेट किया गया है। अब इससे एक बात तो पता चलती है कि आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से लाइन सिटी का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। ये एक सोच है जो काफी पहले से चलती आ रही है, और इन सभी प्रोजेक्ट्स को अपने अपने हिस्से का क्रिटिसिज्म भी टॉलरेट करना पड़ा है, जिसका थोड़ा असर लाइन सिटी पर भी देखने को मिला है। क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिटी उन टेक्नोलॉजीज पर कैसे रिलाई करेगी जो अभी तक रेडी भी नहीं है। और ये बात लॉजिकल भी है, क्योंकि जिन टेक्नोलॉजीज का इस सिटी में होने का दावा किया जा रहा है उनमें से ज्यादातर तो अभी टेस्टिंग फेज में ही है, और कुछ के बारे में तो लोगों ने सुना भी नहीं है। जिसका एक एग्जांपल ये भी है कि 175 किलोमीटर डिस्टेंस को 20 मिनट्स में कवर करने के लिए ट्रेन की स्पीड 525 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, वो भी बीच में बिना किसी स्टॉप पर रुके। जहां तक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन की बात है तो वो है संघई मैगलेव, जो कि 431 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती है। अब 94 किलोमीटर पर आवर के बड़े गैप को ये कैसे फिल करेंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा। और इसमें एक बात और निकल कर आती है कि एक सीधी लाइन में बना प्रोजेक्ट जो कि मुड़ नहीं सकता, वो माउंटेन्स से बचते हुए कैसे निकलेगा। इसके बाद इसमें एक कंसर्न और निकल कर आती है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक जाइंट वॉल की तरह दिखेगा, जो कि नेचर में रह रहे बर्ड्स और एनिमल्स के लिए बैरियर भी बन सकता है। दोनों तरफ लगे मिरर जो कि सऊदी की गर्मी से और ज्यादा गर्म हो जाएंगे, इनसे लिविंग बींग्स को कैसे बचाया जाएगा, ये सभी कंसर्न्स सोचने लायक होंगे। खैर, द लाइन सिटी प्रोजेक्ट में इतनी एबिलिटी तो है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक शहर कैसा होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पर एनवायरनमेंट को हम अपने हाल पर छोड़ पाएंगे या नहीं, ये तो इसके कंप्लीट होने पर ही पता चल पाएगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अभी रेगुलर सिटीज में कुछ लोग ज्यादा ग्रीन स्पेस में रह रहे हैं, तो वहीं कुछ इससे काफी दूर। तो अभी के वक्त में लाइन सिटी की काफी नीड है, जिसमें हर जरूरत सिर्फ 5 मिनट दूर हो, जिसमें हर किसी को ग्रीनरी के पास रहने को मिले, जिसमें 170 किलोमीटर जैसी लंबी डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट्स में कवर हो जाए। अब मोहम्मद बिन सलमान की बात की जाए तो 2015 में क्राउन प्रिंस बनने के 3 साल बाद ही ये काफी कंट्रोवर्सी में आ गए थे, और उसके बाद से ही सऊदी प्रिंस काफी न्यूज में रहे हैं। और इसी के चलते कुछ का कहना है कि लाइन सिटी जैसे प्रोजेक्ट लाने का मेन मोटिव सऊदी प्रिंस की इमेज को साफ करने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। सऊदी के क्राउन प्रिंस की कंट्रोवर्सी लिस्ट काफी लंबी और चौंकाने वाली है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त गल्फ की सबसे ताकतवर शख्सियत है। ओपेक प्लस कंट्रीज की तरफ से तेल की कटौती का अनाउंसमेंट हो या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी दोस्ती, हर बड़े फैसले के पीछे क्राउन प्रिंस की कंसेंट शामिल है। कंट्रोवर्सीज का सिलसिला तब शुरू हुआ जब सऊदी सिटीजन और वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की तुर्की में हत्या हुई। सऊदी प्रिंस एक रुथलेस प्रिंस के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने खुद के भाई तक को नहीं छोड़ा। सऊदी अरब में खुद को सबसे पावरफुल बनाने के चक्कर में उन्होंने कई लोगों को जेल में डाला। ये वो लोग थे जिन्होंने सऊदी प्रिंस की थ्रोन को चैलेंज किया था। इसमें देश के फॉर्मर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नयाफ और सुल्तान के भाई प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज भी शामिल हैं। 2015 में यमन के अगेंस्ट वॉर में भी कई सिटीजन्स मारे गए, जिसके बाद जर्नलिस्ट जमाल खशोगी ने सऊदी प्रिंस को एक्सपोज करना शुरू कर दिया था। नवंबर 2017 में लेबनान के फॉर्मर पीएम साद हरीरी के अरब टूर के दौरान किडनैपिंग और नेक्स्ट डे उनके इस्तीफे ने लेबनान में हंगामा कर दिया, जिसके बाद वो अपने देश लौटे और इस्तीफा वापस लिया। और साल 2017 में ही सऊदी के सिक्योरिटी फोर्सेज ने देश के सैकड़ों अमीर लोगों को अरेस्ट कर लिया और इन पर करप्शन के आरोप भी लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग इनमें से 17 लोगों को बाद में हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था, और इन सभी का करीब $100 बिलियन का सामान भी जब्त कर लिया गया।
अब इन प्रोजेक्ट से क्या छिपाना है और क्या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन लाइन सिटी जैसा प्रोजेक्ट सऊदी को एक पावरफुल नेशन की तरह जरूर डेमोन्स्ट्रेट करेगा। सऊदी प्रिंस का इरादा अब इम्प्रेसिव होना नहीं है, क्योंकि इम्प्रेस तो सऊदी पहले ही लोगों को कर चुका है खूब सारी इम्पॉसिबल इनोवेशंस करके। इंटेंशन अब लिटरल सेंस में शानदार होना है। एक्चुअली में लीनियर सिटी का आइडिया काफी बोल्ड है, लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट को ठीक करने जा रहे हैं तो शायद हमें फ्यूचर में ऐसे बोल्ड आइडियाज की रिक्वायरमेंट है।